एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको मैथ का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था परसेंटेज का, तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कहेगा परसेंटेज का, तो मैं परसेंटेज का आपको सेकेंड पार्ट पढ़ाऊँगा आज। परसेंटेज सब कुछ बता दिया था, परसेंटेज क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो कुछ चीज़ें मैं तुमको बताऊँगा। जैसे समझना, मैं कहूँगा किसी भी चीज़ की वृद्धि हो गई, मैंने कहा कि 10% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि समझना क्या होता है। ठीक है, वृद्धि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँगा 10%, तो तुम समझ लेना कि कोई चीज़ 10% क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक है, जो इसमें देखो ये जो होती है इनिशियल वैल्यू होती है, यानी प्रारंभिक वैल्यू होती है कि हमारी कोई चीज़ पहले इतनी थी। जैसे मैंने कहा कि पहले एक शर्ट थी, वो 1000 रुपये की मिलती थी। कितनी की? 1000 की मिलती थी, और उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो बताओ शर्ट अब कितने की मिलेगी। तो तुमको जैसे यही क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, तो 10% की वृद्धि हुई ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10। ठीक है, तो वृद्धि में जो ये ऊपर वाला होगा ये जोड़ दिया जाता है। यानी खाली ज़रूरी नहीं कि एक, अगर मैं कहूँगा 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो कितनी, जैसे मैं कहूँ 40% की वृद्धि हो गई तो क्या होगा, 5 में 2 जुड़ेगा, यानी पहले 5 था, बाद में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मेरी सारी बातें समझते रहना, बहुत बढ़िया है और सारे चैप्टर्स में काम आएगा। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 10% की वृद्धि हुई है। कोई चीज़ पहले 10 थी, अब कितनी हो गई बेटा, 11 हो गई। तो यानी पहले कितने की मिलती थी, 1000 की मिलती थी, 1000 की, अब कितने की मिलेगी, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी एक यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 100। तो हमको कितने यूनिट की वैल्यू पता करनी है, 11 यूनिट की, तो गुणा करा दो। 11 की 100 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1100। यानी जो शर्ट पहले 1000 की मिलती थी, वही शर्ट अब कितने की मिलेगी, 1100 रुपये की मिलेगी। तो ये आई होप ये जो वृद्धि हो रही, ये बात आप समझ पाओगे कि जब मैं वृद्धि किसी भी चीज़ में कहीं पर भी वृद्धि करूँगा, तो वृद्धि का मतलब क्या है, जो ऊपर का जो अंश होता है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू की अंश रहेगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। यही मैं बोलूँ घाटा कि कमी हो गई, क्या परसेंटेज में कमी हो गई। से मैं कहता कि एक शर्ट थी, वो पहले कितने की मिलती थी, पहले वो मिलती थी, मैंने कह दिया कि पहले वो मिल रही थी 600 रुपये की, पहले 600 रुपये की मिल रही थी। बाद में उसमें हुआ क्या, 16 सही 2/3% की कमी हो गई। ठीक, 16 सही 2/3% की कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी। एरो नीचे का मतलब कमी हम समझते हैं। ठीक है, ऊपर अगर जाएगा तो वृद्धि, अगर एरो ऐसे है तो समझ लो वृद्धि, ग्रोथ हो रही है ना, ऐसे कमी हो रही है नीचे के लिए। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पहली वीडियो देख करके कि इसको कैसे सॉल्व करते। तो इसका मतलब क्या होता है, 1/6। तो कमी हो गई तो बच्चे क्या होगा, 6 में से 1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले जो चीज़ 6 की मिलती थी, वही चीज़ 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 500 की मिलेगी। यानी पहले कितने की मिल रही थी, 600 रुपये की, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी, 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 कम 6, 6 कम 6 0, यानी 1 यूनिट की बच्चा वैल्यू आ गई तुम्हारी कितना, 100 रुपये। ठीक है, तो हमारी अब वैल्यू अब कितने की शर्ट मिलेगी, तो अब 5 की मिल रही है, तो गुणा करा देते हैं इससे, 100 की 5 की, तो 5 की 100 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 500। यानी जो शर्ट पहले 600 की मिल रही थी, उस पर जब हमारी कमी हुई कितने रुपए की, 16 से 2/3% की कमी हो गई इतने रुपए में। ठीक है, तो कितने की मिलेगी, 500 की मिलेगी। तो आई होप मैंने जो तो आपको समझाया वृद्धि कैसे होती, कमी कैसे होती, ये आप बात पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसको मैं साफ़ करके फिर जो है आपको बताता हूँ आगे। इसको मैं साफ़ करता हूँ, यहाँ साफ़ करने वाला कहाँ चला गया भाई। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, जो मैंने आपको अभी समझाया उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, लगाते हैं। देखो कह रहा कि एक टीवी की कीमत जो है, रिकॉर्डेड फॉर्म में तुमको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टाइम बर्बादी कम हो, तुमको टाइप अच्छे से समझ में आए बेटा, है ना। लाइव क्वेश्चन मैं करूँगा, लाइव में मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे चैप्टर की मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, बस टाइम मुझे नहीं मिल पाता थोड़ा सा। तो एक टीवी की कीमत कितनी है बेटा, 3000 है, 3000 रुपये थी। ठीक है, 10% की क्या हुई बेटा, कमी हुई। 10% की उसके कीमत में जो है कमी हो गई, उसकी कीमत में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। तो आज कमी होने के बाद अब वह टीवी कितने की मिल जाएगी, ये कह रहा है। ठीक है, तो 10% की पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/10। अब ये ना पूछना कि ये कैसे आ गया, क्योंकि ये पार्ट देखने से पहला वाला पार्ट देखो जाके पहले। ठीक है, तब आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 1/10। ठीक है, कमी कह रहा है, तो कमी का मतलब क्या बच्चे, 10 में से 1 ये घट जाएगा। तो पहले 10 थी, तो कमी होने के बाद कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। ठीक है, तो कह रहा पहले कीमत कितनी थी बच्चे, तो पहले कीमत थी 3000। कितने की, 3000। तो 1 0 से 1 0 काट दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3000
रुपए की मिलती थी, तो इसे 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 कटेगा, तो कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है, कितने की वैल्यू बतानी है, 9 की। तो 9 त्रिक 27, तो वही बच्चे तुमको टीवी कितने की मिल जाएगी, 2700 की मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। देखो मैं तुमको बता दूसरे भी तरीके सकता हूँ कि हाँ 100 मान करके 100 से लगा सकता हूँ कि हाँ पहले वो थी, अब 10% की कमी हो गई, भाई कमी हो गई। जैसे 3000 की थी, यहाँ पर विजिबल है 3000 की थी टीवी, ठीक है, 10% की कमी हो गई, तो 100 में से 10% की कमी हो गई तो कितने की मिलेगी बाबू, तो आप कहोगे सर जी जो है 10% की कमी तो 90 रुपये की मिलेगी, यानी 90% पर मिलेगी, तो 100 पर कितनी, ठीक है, 0 कटा 0 कटा 0 कटा 0 कटा, 9 त्रिक 27, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन मैं आपको ये मेथड नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक मेथड ऐसा देना चाहता हूँ जिसमें आप सारे सवाल लग जाएं और लगभग लग जाएं। अगर वहाँ यहाँ पर वो फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अजीबोगरीब रखे, जैसे 37.5% या फिर जो भी ले लो 12.5% रखे या 16 से 2/3 रखे, तब भी आप फ्रैक्शन मेथड से कर पाओ इसको, है ना। इसलिए मैं तुमको ये मेथड दे रहा हूँ और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। ये कभी कभी बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाती है ना, तो ये बेस्ट है, इसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा लगवाता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। ओके दोस्त, अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, सेम थोड़ा सा चेंजेस है। कह रहा है एक साइकिल की कीमत कितनी बेटा है, 4000 रुपये है, ठीक है, 4000 रुपये है या थी, कुछ भी मान लो। 40% की वृद्धि हुई। देखो पिछले क्वेश्चन में कमी हो रही थी, है ना, इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, बढ़ रही है ना, वृद्धि हो गई। तो अब कितने रुपए की वो मिलेगी, वृद्धि के बाद की बात कर रहा है वो, है ना। पहले जो जब वृद्धि हो गई है ना, तो पहले हम लिखेंगे 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है ना, ये निकालना आप जानते हो, ठीक। कितनी हो गई, 20%। देखो 40 का ये कितना किसका डबल है, ये 20% का डबल है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/5 होती है। 1/5 तो 20 की होती है, तो 20 का ये दुगुना ही तो है, तो हम 1/5 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी, है ना। ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वृद्धि हो रही, तो वृद्धि करना आप बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं। जो चीज़ पहले 5 की थी उसमें वृद्धि हो गई कितने की, 2 की, तो कितने की अब मिल रही है, अब वही चीज़ 7 रुपये की मिल रही है, 7 की मिल रही ना। तो कह रहा पहले कीमत कितनी थी, तो पहले कीमत बेटा कितनी थी, 4000 थी, कितनी थी, 4000 थी, ठीक है। तो देखते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 कम 5 5 40, तो एक यूनिट की बच्चे वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो हमको निकालना कितने की है, वृद्धि होने के बाद, तो बच्चे इसमें गुणा करा देंगे, कहाँ से गुणा करा देंगे, 800 से गुणा करा देंगे, है ना। तो 7 56 आ जाएगा, उसके बाद बेटा ये वाले 2 0 लग जाएंगे। आई होप ये बात समझ में आपको आई होगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके बच्चे, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है। देखो हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आपको बस टाइप समझना कि अगर ऐसा कोई पैटर्न आता है तो मैं इसको ऐसे क्रैक करूँगा इस सवाल को, ठीक है। कह रहा है राम ने एक पैंट 500 रुपये में ख़रीदा। जरूरी नहीं पैंट, कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी ले सकता है एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। राम ने एक पैंट को खरीदा, कितने रुपये में खरीदा, 500 रुपये में खरीदा, ठीक है। फिर उसने 200 रुपये उस पर और खर्च कर दिया, भाई रिपेयर करवाया होगा, इस्त्री आयरन करवाया होगा, उस पर प्रेस करवाया होगा, ठीक है। 200 रुपये और खर्च कर देता है, ठीक है। बाद में उसे 900 रुपये में उसने बेच दिया, कितने में बेच दिया, 900 रुपये में बेच दिया। तो कह रहा है राम को कितने % का लाभ हुआ। देखो कभी कभी ऐसे पूछेगा लाभ हुआ, वो बता देगा, और कभी कभी वो पूछ देगा राम को लाभ हुआ या हानि हुई, वो भी कितने % में हुई, ऐसे पूछता है क्वेश्चन को। देखो इजी क्वेश्चन अगर ऐसे ही फॉर्मेट करेगा तो खाली यही पूछेगा उसे कितने रुपए का लाभ हुआ या फिर हानि हुई। थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा, ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह के लेवल में, पुलिस या रेलवे हल्के, ठीक है, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं करता है, तो पूछ लेगा कि कितने % का लाभ या हानि हुई, ठीक है। समझना है ऐसे पैटर्न को। भाई राम ने पहले कितने खरीदा, तो पहले इसने खरीदा तुम्हारा 500 का, कितना, 500 का। फिर उसने और कितने रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपये खर्च कर दिए। भाई हम देखते हैं भाई उसने कितने का खरीदा पहले, ठीक है। ये ना सोचना कि इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सर जी लेके चले आए, प्रॉफिट लॉस लेके चले आए। मैं आपको परसेंटेज का वो समझाना चाहता हूँ, बस वही समझने की कोशिश करो। और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, पार्टनरशिप वगैरह सब एक दूसरे से लिंक्ड चैप्टर हैं, ठीक है। तो भाई सीपी इसकी कितनी बन गई हम ये देखेंगे। तो आप कहोगे सर जी ये बन गई इसकी 700, यानी इसने कितने का खरीदा था, तो हम कहेंगे सर जी बेटा 700 की इसने खरीद लिया, कितने का खरीद लिया, 700 का खरीद लिया, ठीक है। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में, ठीक है। फिर इसने बेचा कितने में, तो आप कहोगे सर जी एसपी जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वो 900 था, यानी खरीदा इतने में और बेचा इतने में, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ या हानि हो रही है। तो भाई कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट ले लिया ना, कितने रुपये का, 200 रुपये का। कितने का प्रॉफिट उसको मिला, 200 का
मिला। तो अगर मैं पूछता कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप नॉर्मली बता देते हैं कि सर जी 200 रुपये का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं परसेंटेज में बताओ, तो आप क्या करोगे कि कितने पर, तो जो इनिशियल वैल्यू होती है हम हमेशा उस पर निकालते हैं, हमेशा नहीं निकालते हैं, सुनना मेरी बात। जब कभी क्वेश्चन में कहे कि विक्रय मूल्य पर काउंट करते हैं, तब विक्रय मूल्य पर काउंट करना। लेकिन अगर नहीं कहता है कुछ भी, तो हम जनरली किस पर काउंट करते हैं, हम सीपी पर काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितना नीचे आ जाएगा, 700 आ जाएगा, कितने पर, 100 पर। हमेशा परसेंटेज कितने पर काउंट होगी, 100 पर। ऐसे कर दिया, 2 जीरो कट गए, 7 का पारा 20 में लगाएंगे तो 7 1 7 और 7 दूनी 14। यहाँ कितना बचा, 6 बचा। यहाँ कितना बना, 60 बना। तो 7 बटी 56, ऊपर कितना बचा, 4 बचा, नीचे कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा। तो इतने परसेंट का क्या हुआ है उसको, इतने परसेंट का बच्चे उसको लाभ हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आई? 28 सही, 4/7%। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे। क्या बात समझे? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके बच्चे, ये अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक आयत है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। एक आयत तो आप आई होप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। एक आयत की जो लंबाई है, लेंथ है, उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाती है। तो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा, आयत क्या होता है, आयत हमारा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न हो, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे अगर ये तुम्हारी लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये समान है, ठीक है। और ये तुम्हारी अगर ब्रेथ है, ये तुम्हारी बाबू क्या है, ब्रेथ है, तो ये भी समान रहेंगे। यानी ये दो भुजाएं आपस में समान होंगी और ये दो आपस में समान होंगी। ये हमारा आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है, ये समझ लेना, ठीक है। वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग क्या होता है बच्चे, जिसके चारों भुजाएं समान हो वो तुम्हारा वर्ग होता है। पढ़ा देंगे चैप्टर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन 2D का चैप्टर ये है, समझा देंगे। पहले आप शुरुआत लेवल के चैप्टर समझो, जो आपके पुलिस के पेपर में जो ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इसमें ये सब आना, अरिथमेटिक ज़्यादा आती है, ठीक है। अब इसका बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एरिया क्या होता है, L/B। क्या होता है, L/B। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। तो क्या कह रहा है, लंबाई में, तो लंबाई हमारी कितनी है, कह रहा है लंबाई में 10% की क्या होती है, वृद्धि। तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। तो वृद्धि हो रही ना, तो पहले 10 रही होगी, तो वृद्धि हो गया, कितना हो गया बच्चा, 11 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौड़ाई क्या है, हमारी ब्रेथ है बेटा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा, कह रहा है 10% की कमी हो गई। 10% का मतलब बेटा 1/10। कमी का मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होगी अभी तो जुड़ गई, जब वृद्धि हुई, जब घटेगा तो इसमें से 10 में से 1 कम हो जाएगा। तो पहले 10 रही होगी, बाद में कितनी हो गई बच्चा, 9 हो गई। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम इनकी गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, गुणा। यहाँ पर विजिबल है, ठीक है। तो 10 बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना, 11 9 99, क्या हो गया, 99। तो क्या अंतर पड़ा हम ये देखते हैं, ठीक है। 11 9 99, 10 100। तो कितने का अंतर है बेटा, ये हम देखते हैं। तो इससे हम पहले से कंपेयर करते हैं ना, हमारी पहली चीज़ कैसे थी। तो 1 का अंतर, कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने पर, 100 पर। तो 100 पर कितना होगा, है ना। तो कितने परसेंट का, तो 1% का चेंजेस आया है हमारे किस पर, क्षेत्रफल पर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतने ही वीडियो आप देखना। अब पार्ट 3 में आपको हम 2 4 5 टाइप और समझाएंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप का समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।